sir, people call you rebellious boy of Supreme Court. नहीं, कोई रेबेलियस रेबेल नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया रेबेल रेबेल नहीं सुप्रीम मेरा। कोर्ट को मिस करते हो आप? अरे देखिए, अब जहाँ रिटायर मैं आगे का देखता हूँ, पीछे के देखने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं रिटायर हुए सितंबर 2011 में। अब 12 साल हो रहे हैं। अब क्या ये सब आगे का सोचो, पीछे से सोचने से क्या फ़ायदा। जी सर। मेरा देखिए 1 पॉइंट एजेंडा है कि कैसे देश को ऊपर उठाएं, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करें फ्रॉम अ बैकवर्ड कंट्री टू अ मॉडर्न हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। अच्छा सर, आपका रोल मॉडल कौन है? कोई है नहीं आपका, या देखिए, कोई रोल कॉलेज मॉडल टाइम तो में था? मैं देखिए, हिस्ट्री में तो 2 लोगों को मानता हूँ, एक अशोक, एक अकबर। अशोक का जो 12th पिलर एडिक्ट है, ये 260 या 270 ईसा पूर्व का है, जो आपको मिल जाए। गिरनार है जूनागढ़ गुजरात में, मैं गया हूँ, देखा हूँ उसको। तो उसमें अशोक लिखते हैं 12th मेजर पिलर एडिक्ट, ये नोट कर लीजिए। उसमें अशोक लिखते हैं कि जो दूसरों के मज़हब की बुराई करता है वो अपने मज़हब का नुकसान कर रहा है। सब मज़हबों की बराबर इज्जत होनी चाहिए। यानी क्या थॉट है ये। आप मेरा आर्टिकल भी इस पर छप गया, इवन पाकिस्तान पोर्टल में छपा। आप गूगल पे चले जाइए, जस्टिस काजू अशोक 12th मेजर पिलर एडिक्ट। उसमें लिखता है कि सब मज़हबों की इज्जत करनी चाहिए, और जो दूसरों के मज़हब की बुराई करता है वो अपने मज़हब का नुकसान कर रहा है। एक तो अशोक थे, दूसरा अकबर। अकबर जैसा बादशाह कोई हुआ नहीं दुनिया में, जो सबकी इज्जत करता था। उसकी पॉलिसी थी जिसको कहते हैं सुलह ए कुल, मतलब सबको बराबर इज्जत दो। और उस टाइम पे ये पॉलिसी चलाई जब यूरोप में कत्लेआम हो रहा था मज़हब के नाम पे। उस टाइम ये पॉलिसी चलाई। उसके कोर्ट में हाईएस्ट पोजीशन पे हिंदूज थे, जैसे राजा टोडरमल, उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, सारा फाइनेंसेस कंट्रोल करते राजा टोडरमल। और आर्मी कमांडर बीरबल मानसिंह वगैरह आर्मी कमांडर भी थे। तो सबको बराबर इज्जत देता। उसके कोर्ट में मेरे आर्टिकल्स कई हैं, द रियल फादर ऑफ द इंडियन नेशन। मैं उसको कहता हूँ गांधी तो फ्रॉड था, रियल फादर ऑफ द इंडियन नेशन वॉज एम्पर अकबर, और ग्रैंड फादर वो अशोक, ये मैं कहता हूँ। सर ये बड़ा लाइटर क्वेश्चन, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जो आप कॉलेज टाइम में थे, तो जितने भी आप दोस्त वोस्त थे, उस वक्त किसी की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होती थी? ऐसा कल्चर था कि गर्लफ्रेंड बनाने का, या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, क्यों नहीं थी। आपकी थी कोई मगर गर्लफ्रेंड? नहीं, मैं मोहब्बत तो हमेशा से रही है सर। नहीं, मगर मैं बहुत सीरियस लड़का था। मैं पढ़ता बहुत था, तो अपनी कोर्स की पढ़ाई प्लस जनरल मैं स्टडी बहुत करता था। मैं अक्सर चला जाता था, वहाँ लाइब्रेरी है मेलफिट पार्क में, तो मैं वहाँ चला जाता था, दिन भर रहता था, पढ़ता रहता था। तो ज़्यादा गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ा उस ज़माने में। और लोग पढ़े होंगे। मैं जी सर, एक ये भी कहा जाता है कि जस्टिस काटजू की बड़े बड़े लोगों के साथ दोस्ती है, उनको किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, वो दिल आए वो बोल सकते हैं। कितने प्रधानमंत्रियों के साथ दोस्ती है? नहीं, दोस्ती क्या, मैं मिला हूँ कई प्रधानमंत्रियों से मैं मिला हूँ। बाहर के और इंडिया के दोनों के मिला के? बाहर के तो मैं शायद नहीं मिला किसी का, मगर यहाँ जब से नेहरू पे लाल बहादुर शास्त्री ये लोग बचे, मेरे फादर भी कांग्रेस में बहुत ऊंचे पद पे थे। वो सब उनके दोस्त थे, आते थे हमारे घर में, बहुत बड़ा घर था इलाहाबाद में। तो और हाल में मैं इनसे मनमोहन सिंह से कई बार मिला। मोदी जी से? हैं? मोदी जी से? मोदी जी से मैं नहीं मिला। क्या क्या विचार है आपके मोदी जी के ऊपर? किस तरीके के व्यक्ति थे? देखिए मैंने अब सुन लीजिएगा, आपने सवाल पूछा, थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। मेरी एक इंटरव्यू हुई, बल्कि क्या था वो, बरखा दत्त ले रही थी एनडीटीवी में। वो इखलाक का जो लिंचिंग हुई थी ना यहाँ दादरी में, उस पर उसने पैनल डिस्कशन किया था। तो कई नेता आए थे, 2 बीजेपी के थे, एक समाजवादी पार्टी के थे, एक कांग्रेस के थे। पहले इनसे बरखा ने बोलने को कहा, तो ये आपस में लड़ रहे थे। मुझसे बरखा को ने बोलने को कहा, तो मैंने कहा बरखा, ये बहुत बुरा ज़माना है देश में, ये सारे नेता जो हैं, दे आर अ सेट ऑफ रोग्स एंड रास्कल्स, ऑल पॉलिटिशियन ऑफ ऑल पार्टीज, एंड दे ऑल डिजर्व टू बी हैंग्ड। तो बरखा बोली कि ये क्या आप बात कर रहे हैं, लूज टॉक। हमने कहा बिल्कुल लूज टॉक नहीं। जो लोग नफ़रत फैलाएं, जो करोड़ों में नफ़रत फैलाएं,
मज़हब के नाम पे, जात के नाम पे उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। ये आप एक कत्ल कर दें तो आपकी फांसी हो सकती है, और यहाँ तो आप करोड़ों की कत्ल कर रहे हैं नफरत जहर फैला के। तो ये लूज टॉक, मैं सीरियस टॉक कर रहा हूँ। इन पूरी पॉलिटिक्स चलती है हिंदुस्तान में कास्ट और रिलीजन के नाम पे लार्जली, और ये लोग नफरत फैलाते हैं, पोलराइज करते हैं सोसाइटी, तो उनको फांसी नहीं लगनी चाहिए। तो ये बीजेपी का ही नहीं कहता, मैं सभी पार्टीज के लिए कहता हूँ। एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, इनको चाहिए सत्ता और इनको चाहिए पैसा। जो देश से कोई प्रेम नहीं है इन लोगों को। सर बीजेपी मजहब के नाम पे चलाती है और पार्टी आती है वो जात के नाम पे चलाते हैं, फर्क ये है। सर अब आप जैसे रिटायरमेंट ले लिया आपने, अभी रिटायर्ड हैं, तो आपका मन करता है कभी टीचर बनने का या प्रोफेसर बनने का, कि जो मेरे थॉट्स हैं मैं वो बच्चों तक पहुंचाऊं? मैं पढ़ा तो नहीं है, ये जो आपकी इंटरव्यू भी चल रही है ये टीचिंग तो हो रही है। मेरा देखिए, मेरा पूरा एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है लाइफ का, अब कुछ साल रह गए लाइफ के, कि आप लोगों को एजुकेट करूं, क्योंकि आपके खोपड़े में तो भूसा भरा है, कूड़ा कर। सही बात तो आप लोगों को बताई नहीं गई है। अपने को एजुकेटेड आप मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ एजुकेटेड। तो लिहाजा लोग, अब मैं इसलिए आपको मूर्ख कहता हूँ, मैंने कहा 90% लोग मूर्ख हैं, बल्कि 95% होना चाहिए। इसलिए नहीं कहता हूँ आपको, मतलब कि आप हमेशा नहीं मूर्ख बने रहें। इसलिए मैं आपसे सख्त बात कहता हूँ ताकि मूर्खता हटे आप में, आप प्रगति करें, प्रोग्रेस करें, आप अच्छा, आपका देश ऊपर बढ़े। आपको गिराने के लिए नहीं कहता हूँ, आपको बढ़ाने के लिए, मगर सख्त बात कहनी होगी। जातिवाद भरा हुआ है। मैंने बताया ना, देहरादून यूनिवर्सिटी में मैं गया, उन्होंने बुलाया था मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में बोलने के लिए, और वो हॉल भरा था खचाखच। सामने की सीट में वो प्रोफेसर बैठे थे, मेल प्रोफेसर, फीमेल प्रोफेसर, बढ़िया बढ़िया कोट टाई, और कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी लेके आया, कोई लंदन स्कूल हो गए, पीछे स्टूडेंट्स में खचाखच हॉल भरा था। तो मैंने कहा कि अभी 2 मिनट में प्रूव कर दूंगा कि ये प्रोफेसर जो बैठे हैं ना यहाँ, कोई हार्वर्ड का पीएचडी लेके आया, कोई येल का ले आया, कोई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ले आया, 2 मिनट में प्रूव कर दूंगा कि खोपड़े में भूसा भरा है, इनके गोबर भरा। और सीरियसली मैंने कहा, ये आप सुन भी लीजिएगा। मैंने कहा भाई एक सवाल मैं पूछ लूँ, इनकी बेटी अगर किसी दलित से शादी करना चाहे राजी होंगे? एक नहीं होगा, और कई तो ऑनर किलिंग करवा देंगे। तो मैंने कहा मैंने प्रूव कर दिया बस, कि जातिवाद भरा हुआ है, गोबर भरा है इन लोगों के सर में। होंगे बढ़िया बढ़िया सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, लेडीज़ हैं बड़ी रंगीन साड़ियाँ पहनती हैं,